Good morning students, class 7 English reader, chapter 6 school rules and consequences. In our previous video we read that the school ball sunset was in progress. The student speaker rose to her feet. That means the students as a cabinet were having a discussion over certain issues being raised by different students in the school. The last time we read was the speaker moved on. I am not sure which ministry should take up the next question, so I have turned it over to Home Ministry. Now Home Ministry here means you can see the section responsible for internal security. Now let's see. The Home Minister looked over the letter quickly. What are the religious holidays for the next year? What preparations are in place to celebrate them? जो होम मिनिस्टर का हेड था स्टूडेंट, उसने ये क्वेश्चंस रेज किए, लेटर निकाला एनवेलप से और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो पुट अप किए कि जो रिलीजियस हॉलीडेज़ हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर वो कौन कौन से हैं और हमें कौन सी प्रिपरेशंस करनी है उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए. इसके रिप्लाई में स्पीकर ने कहा, इट विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर विच वॉज अप्रूव्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़. यानी स्कूल अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी कि इस ईयर से नेक्स्ट ईयर जो कमिंग अप है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. ओनली द रिलीजियस हॉलीडेज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट आर बीइंग ऑब्जर्व. जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं रिलीजियस हॉलीडेज बस उन्हें ऑब्जर्व किया गया है. देयर विल बी नो स्पेशल फंक्शन फॉर रिलीजियस हॉलीडेज सिंस वी आर अ सेक्युलर स्कूल. सेक्युलर स्कूल मीन्स जहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, समझा जाता है. We will only celebrate national holidays that are significant, that means important to the country's history, like Republic and Independence Day. The last one was also to be taken up by the Home Ministry. यानी जो last issue है उन्हें डिस्कस करना है वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है. She said 2 students in class 7 have been reported for not doing their homework regularly. 2 बच्चे हैं जो रेगुलरली होमवर्क नहीं करते हैं, उनकी रिपोर्ट आई है यानी कंप्लेन. देख लें, वो बच्चे कहते हैं कि उन्हें शाम को इवनिंग आवर्स में अपने पेरेंट्स की शॉप में काम करना पड़ता है आफ्टर स्कूल. इस वजह से उनके पास इनफ टाइम नहीं होता है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए. द इल टेम्पर्ड अपोजिशन मेंबर वॉज ऑन हिज फीट. यानी जो अपोजिशन में मेंबर्स बैठे थे उनमें से एक तुरंत गुस्से में खड़ा हुआ. दिस इज़ नॉट द स्कूल्स और टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्कूल की या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऑल अदर स्टूडेंट्स आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग होमवर्क. बाकी जो भी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है. वाई शुड दीज पीपल बी एनी डिफरेंट. इन दोनों को अलग ट्रीटमेंट क्यों मिलना. द हेल्थ मिनिस्टर सेड परहैप्स द PTA मेंबर नियर द हाउस कैन हेल्प टॉक टू द पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क. यानी जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और उनमें से कोई उन 2 बच्चों के घर के आसपास रहता है तो वो लोग उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि होमवर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है. मे बी दे कैन हेल्प द किड्स डूइंग देयर होमवर्क. आर दे गोइंग टू बी पनिश्ड और नॉट. द अपोजिशन मेंबर वॉज गेटिंग एंग्री. वन रूल फॉर ऑल. जो अपोजिशन वाले थे वो इसी बात पे अड़े हुए थे. दे वर फर्म ऑन द पॉइंट दैट सभी के लिए सेम रूल होना चाहिए, इसीलिए उन दोनों को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए. द कैबिनेट मेंबर सेड ग्लांसिंग एट द अपोजिशन मेंबर स्टर्नली. स्टर्नली मतलब सीरियस लुक देते हुए अपोजिशन मेंबर की तरफ देखकर कैबिनेट मेंबर ने कहा, दीज स्टूडेंट्स नीड हेल्प नॉट पनिशमेंट. हेल्पिंग इन अ फैमिली बिजनेस आफ्टर स्कूल इज़ नॉट इलीगल. यानी अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस में कुछ हेल्प कर रहे हो तो वो इलीगल नहीं है. इन बच्चों को हमारी हेल्प की नीड है, पनिशमेंट की नहीं. बट द PTA डिस्करेजेज इट. जो PTA यानी जो एसोसिएशन बनी हुई है वो इसे डिस्करेज करता है. आई टेबल दैट एट द नेक्स्ट मीटिंग. टेबल का यहाँ मतलब दिया है कि मैं प्रेजेंट करूँगा समथिंग फॉर्मली फॉर डिस्कशन जो होता है. तो ये जो एजेंडा है इसे हम नेक्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे. सी व्हाट सपोर्ट वी कैन गेट देम एंड देयर पेरेंट्स. कि हम किस तरह का सपोर्ट उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कर सकते हैं. वी विल लुक इनटू द मैटर अगेन विथ मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द PTA नेक्स्ट वीक. नो मोर आइटम्स ऑन द एजेंडा. यानी अब उनके जितने भी इश्यूज़ थे वो डिस्कस हो गए हैं. देयर आर नो मोर आइटम्स लेफ्ट.
right? And the speaker banged her gavel. You can see the picture. That means the meeting is over now. So this is a sign of showing firmly to close the session of the cabinet. Meeting over हो गई, जो discussion था वो complete हो गया. अब जो आज के issues में कुछ points रह गए, they will be discussing in the next meeting. Interesting chapter about school. As you all know, you have to read the chapter thoroughly. If you have any queries, let me know. And these word meanings are to be done in your fair notebook. I'll repeat once again, please do it in the column format. As you all are aware, I have always been instructing every time. So this time I won't repeat. Better do your work on time and properly. Till then, thank you class.